हेलो स्टूडेंट, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में वर्ड प्रॉब्लम्स किस तरह सोल्व करते हैं ये सीखेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम जो गिवन होती है, हम उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहले इक्वेशन फाइंड करते हैं, फिर उसको सोल्व करके उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर of a fraction is 8. If 3 is added to both the numerator and the denominator, the fraction becomes 3 by 4. Find the fraction. एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम 8 है, और यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 3 by 4 हो जाता है। तो हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में होता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। तो इसमें एक्स न्यूमरेटर है, वाई डिनोमिनेटर है। हम एक बात ध्यान रखते हैं, जो फ्रैक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हम ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं पे 2/-3 लिखा हुआ है तो उसको -2/3 लिख लेते हैं। न्यूमरेटर नेगेटिव हो सकता है, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता। तो हमने फ्रैक्शन लिया, इसमें x न्यूमरेटर हो गया और y डिनोमिनेटर हो गया। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन है इसमें, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करें तो फ्रैक्शन 3 by 4 हो जाता है। एंड x प्लस 3 अपॉन वाई प्लस 3। तो हमने न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, ये 3 by 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और y प्लस 3 की मल्टीप्लाई इधर। तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 12 मल्टीप्लाई की 3y प्लस 9। अब 3y को हम इधर ले आते हैं लेफ्ट साइड में, माइनस हो जाएगा, और 12 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा तो 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12। हम 3y को इधर ले आए और 12 को उधर ले गए। तो यहां से इक्वेशन आ गई 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। तो हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सोल्व करने के लिए हम कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू में फाइंड कर रहा हूं, x हो जाएगा 8 माइनस वाई, y को इधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू हो गई 8 माइनस वाई। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, वी गेट
4 इंटू 8 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू -3। तो हमने x की जगह पर 8 माइनस वाई पुट कर दिया। अब 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस 4y माइनस 3y इज इक्वल टू -3। देखिए ये हो गया -7y। अब -7y को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये +7y हो जाएगा, और इसको इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 32 + 3 इज इक्वल टू 7y। और इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 7y इज इक्वल टू 35। ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 35। 7 से डिवाइड कर देंगे तो y इज इक्वल टू 35/7। तो ये 16 के कितना आ गया 5। अब हम y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट इन इक्वेशन 1। मान लीजिए हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 8 माइनस 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमने फ्रैक्शन क्या लिया था x/y। तो x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो हेंस फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। तो x/y था, x और y की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो फ्रैक्शन क्या आ गया हमारा 3/5। नेक्स्ट एग्जांपल है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। फाइंड द नंबर। हमें एक 2 डिजिट नंबर गिवन है जिनकी डिजिट्स का सम 15 है। जब हम डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो नंबर मिलता है वो गिवन नंबर से 9 ग्रेटर है, 9 एक्सीड करता है। तो हमें नंबर फाइंड करना है। देखिए जैसे मान लीजिए हमें 2 डिजिट नंबर दिया, सपोज हमने दिया 27। तो 27 में जो 7 होती है ये यूनिट डिजिट होती है और 2 होती है टेंस डिजिट। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 2 × 10 + 7, यानी जो यूनिट डिजिट होती है वो सम में आती है और जो टेंस डिजिट होती है 10 में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। यानी कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा तो वो इस फॉर्म में होता है, टेंस डिजिट 10 में मल्टीप्लाई होती है और प्लस यूनिट डिजिट उसमें ऐड कर देते हैं। तो हम एक 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, लेट 10x + y बी एनी 2 डिजिट नंबर। देखिए हमने इसी फॉर्म में लिया है, ये टेंस डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर इस फॉर्म में होता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ डिजिट्स। देखिए अगर जैसे हम इसकी डिजिट का सम करें तो क्या हो जाएगा 2 + 7, यानी डायरेक्ट टेंस डिजिट को और यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे टेंस डिजिट क्या है x और यूनिट डिजिट क्या है y। तो सम ऑफ डिजिट्स इट मीन्स x + y इज इक्वल टू 15। सम ऑफ डिजिट इज 15। नाउ सेकंड कंडीशन है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अगर डिजिट्स को इंटरचेंज कर दे, जैसे अगर मान लो मैं इसको इंटरचेंज करता हूँ क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। यानी जो यूनिट डिजिट है वो तो टेंस डिजिट हो जाएगी और टेंस डिजिट क्या हो जाएगी यूनिट डिजिट।
तो इसी तरह जब इसको इंटरचेंज करूंगा तो ये हो जाएगा tan y प्लस एक्स, इंटरचेंज करने पर हो जाएगा tan y प्लस एक्स। तो tan y प्लस एक्स, ये हमने डिजिट को इंटरचेंज कर दिया। एक्सीड्स द गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या था tan x प्लस वाई बाई 9, यानी जो डिजिट आई है ये इससे 9 ग्रेटर है, इनका डिफरेंस कितना है 9, तो माइनस tan x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 नंबर बाई इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड्स द गिवन नंबर बाई 9। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। tan y प्लस एक्स माइनस tan x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। अब x माइनस tan x, ये माइनस 9x हो गया, tan y ये हो गया 9y इज इक्वल टू 9। अब इसको हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को जब ऐड करेंगे ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएंगे, तो 2y हो गया इज इक्वल टू 16, 15 प्लस 1। तो यहां से 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 16/2, ये 8 आ गया। अब y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा x प्लस 8 इज इक्वल टू 15, 8 को दे जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब हमें x और y की वैल्यू मिल गई, तो x और y की वैल्यू कहां पुट करेंगे tan x प्लस y में। सो हेंस द 2-digit number is equal to tan x plus y, tan into 7 प्लस 8। तो इनको सोल्व करें तो कितना आ गया 78। तो जो 2-digit नंबर है वो 78 हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 45 is subtracted from twice the greater of the two numbers, it results in the other number. If 21 is subtracted from twice the smaller number, it results in the greater number. Find the numbers. दो नंबर हैं, जब ग्रेटर नंबर के ट्वाइस से 45 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो स्मॉलर नंबर मिल जाता है। इसी तरह जब स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 21 सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ग्रेटर नंबर मिल जाता है। हमें दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं, तो सोल्व करते हैं। लेट 2 numbers are x and y such that x is greater than y। तो हमने x ग्रेटर नंबर दे दिया और y स्मॉलर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर के ट्वाइस से 41 सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ग्रेटर नंबर के ट्वाइस से 41 सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो इट रिजल्ट्स इन
अदर नंबर, अदर मीन्स स्मॉलर नंबर, तो हमें स्मॉलर नंबर मिल जाता है। तो y को इधर ले जाते हैं और 45 को इधर ले आएंगे। दिस इंप्लाइज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन है व्हेन 21 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 21 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2y माइनस 21, स्मॉलर नंबर के ट्वाइस से 21 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इट रिजल्ट इन द ग्रेटर नंबर, तो हमें ग्रेटर नंबर मिलता है। तो 2y को इधर ले आते हैं, यस एक काम करते हैं, इसी को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू पुट करनी है, वो फाइंड करनी है। अब देखिए हम इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज 2 इंटू 2y माइनस 21 माइनस y इज इक्वल टू 45। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, तो दिस इंप्लाइज 4y माइनस 42 माइनस y इज इक्वल टू 45। तो 4y माइनस y, 3y बच गया, 3y। इसको उस साइड ले जाते हैं, इसको उस साइड ले जाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा जाके, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 42, ऐड कर देते हैं, ये हो गया 87। अब 3 से डिवाइड कर देंगे, तो y इज इक्वल टू 87 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा ये 29। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 29। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 29 इज इक्वल टू 45। 29 राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू 45 प्लस 29। इनको ऐड कर देते हैं, ये जाएगा 74। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 74 अपॉन 2, 37। तो ग्रेटर नंबर 37 है और स्मॉलर नंबर 29। दिस हैंस ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 37, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 29। तो दोनों नंबर आ गए 37 और 29। नेक्स्ट एग्जांपल है, देयर आर 2 क्लासरूम्स A and B. If 10 students are sent from A to B, the number of students in each class becomes the same. If 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. Find the number of students in each room. 2 क्लासरूम है A और B। यदि A से
10 स्टूडेंट्स बी में भेजते हैं, तो बी में और ए में दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। और जब बी से 20 स्टूडेंट्स ए में भेजे जाते हैं तो ए में बी से डबल स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो हमें दोनों क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं दोनों रूम में। तो मान लेते हैं कि ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए एंड बी आर एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। हमने मान लिया ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स हैं और बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, when 10 students are sent from A to B, जब ए से 10 स्टूडेंट्स बी में भेजे जाते हैं। अब देखिए ए में कितने हैं, एक्स है, एक्स में से 10 स्टूडेंट बी में भेज देंगे तो एक्स में कितने हो जाएंगे, 10 कम हो जाएंगे। तो एक्स में कितने ए में कितने हो जाएंगे, 10 कम हो जाएंगे। तो ए में कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस 10। अब बी में कितने हो गए, पहले वाई थे, अब 10 आ गए उसमें, तो हो जाएंगे वाई प्लस 10। अब ए में हो गए एक्स माइनस 10 और बी में हो गए वाई प्लस 10। अब हमें कहा गया है कि दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो दोनों को इक्वल कर दिया। अब y को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले जाते हैं। दिस इंप्लाइज x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। जब b से 20 स्टूडेंट्स ए में भेजे जाते हैं, अब बी में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, y, तो जब 20 भेज देंगे तो क्या हो जाएंगे, y माइनस 20। ये इसमें 20 कम हो गए। ए में कितने हो गए, x प्लस 20, पहले x थे 20 आ गए तो x प्लस 20। अब हमें कहा गया है कि ए में बी के दुगने हो जाते हैं, ए में बी के दुगने हो जाते हैं, ट्वाइस हो जाते हैं। तो बी के ट्वाइस ए के इक्वल हो गए। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2y माइनस 40 इज इक्वल टू एक्स प्लस 20। अब इसको उधर ले जाएंगे 2y को, और इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं किसी मेथड से। मान लीजिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 x हो जाएगा y प्लस 20, y को इधर ले गए, पुट इन इक्वेशन 2, और हम इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी y प्लस 20 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 60। तो y माइनस 2y माइनस वाई बचेगा, तो यहां से हो गया माइनस वाई, और 20 को राइट हैंड साइड में जाते हैं तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस 80। माइनस 60 पहले से था और माइनस 20 ये आ गया, तो माइनस 80। अब माइनस से ये माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 80। और y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x माइनस 80 इज इक्वल टू 20,
80 को राइट हैंड साइड में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। तो क्लास रूम ए में 100 स्टूडेंट्स हैं और क्लासरूम बी में 80 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? देखिए दो कार हैं जो 2 पॉइंट्स ए और बी से ट्रेवल कर रही हैं, जो कि एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से ट्रेवल कर रही है और एक कार बी से ट्रेवल कर रही है। जब दोनों कार एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं, और जब दोनों कारें एक दूसरे की तरफ आती हैं तो वो 1 घंटे बाद मिलती हैं। हमें दोनों कार की स्पीड बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट the speed of the car from A is equal to x kilometer per hour and the speed car from point B is equal to y kilometer per hour। हमने मान लिया कि जो कार ए से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और जो बी से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अब हमें 2 कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन कि वो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। तो फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं, केस फर्स्ट। इफ दे travel in the same direction, देखिए मान लीजिए ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 100 किलोमीटर। अब हमें कहा गया है कि दोनों कार स्टार्ट होती हैं ए और बी से और सेम डायरेक्शन में चलती हैं। मान लीजिए ए से कार स्टार्ट हुई, इस डायरेक्शन में चली, और बी से कार स्टार्ट हुई, इस डायरेक्शन में चली। दोनों की डायरेक्शन सेम है। और मान लीजिए दोनों कार किसी पॉइंट, ये सी लिख देते हैं, सी पॉइंट पे जाके मिलती हैं। अब सी पॉइंट पे मिली, हमें गिवन है कि 5 घंटे बाद मिलती हैं। अब देखिए जो कार बी से स्टार्ट हुई थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की BC। जो कार ए से स्टार्ट हुई थी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की AC। अब हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से देखें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस हो गई। अब देखिए हमने कहा है कि जो कार ए से चलती है वो AC डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हमें टाइम कितना लगा ए से सी तक पहुंचने में, 5 घंटे, क्योंकि वो 5 आवर्स के बाद मिलती है। और स्पीड कितनी है जो कार ए से चल रही है, x। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x इंटू 5। तो AC की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5x। अब जो कार B से चलती है उसने BC डिस्टेंस ट्रेवल की, तो स्पीड कितनी है, y
और टाइम कितना लगा 5 घंटे, क्योंकि 5 घंटे बाद मिली जाके वे। तो ये कितनी हो गई 5y। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेवल से लेट दे मीट एट सी। मान लीजिए सी पे मिली, ठीक है ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए सी की वैल्यू कितनी है 5x, ए बी की वैल्यू 100 और बी सी की वैल्यू 5y। 5y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। तो पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, इक्वेशन 1। तो इस फर्स्ट केस में हमने इक्वेशन फाइंड की। अब सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड, इफ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। तो ऐसे लिख देते हैं लेट दे मीट एट सी। मान लीजिए तब भी वो किसी पॉइंट सी पर मिलती हैं। अब देखिए ये दोनों कार हो गई जो ए और बी से ट्रेवल कर रही हैं। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, ये इस तरह से एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। और मान लीजिए वो किसी पॉइंट सी पर मिल रही हैं। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है ए और बी की 100 किलोमीटर। ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस है। तो जो कार ए से चली उसने डिस्टेंस ट्रेवल की ए सी। तो बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कितने घंटे में मिलती है ये 1 घंटे में। दे मीट इन 1 आवर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई x इंटू 1। इसी तरह से इसकी स्पीड है y और 1 घंटे में मिलती है, तो डिस्टेंस हो गई y। तो यहां से हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। तो वैल्यू पुट करेंगे, ए बी की वैल्यू 100, ए सी एक्स और सी बी वाई। ये इसको ऐसे लिख लें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये इक्वेशन 2 आ गई। तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये माइनस वाई है और ये प्लस वाई है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और x ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 120। 20 और 100 को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 120/2 60। अब x की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में। मान लीजिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये जाएगा 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 20। तो इसको इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 40। तो जो कार ए से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और जो बी से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया है।
नेक्स्ट एग्जांपल है, ए बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 hours. It can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time. Find the speed of the boat in still water and the speed of the stream. देखिए अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम, धारा के विपरीत, यानी अगेंस्ट डायरेक्शन में। और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, धारा के साथ, यानी धारा की दिशा में। तो जिधर बहाव है उस दिशा में अगर बोट चल रही है तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अगर धारा के विरुद्ध चल रही है तो उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 12 किलोमीटर तो अप स्ट्रीम जाती है और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है और टोटल टाइम लगता है उसको 8 hours। अब देखिए अगर वो धारा की दिशा में जा रही है तो क्या होगा, कुछ तो बोट की स्पीड होगी और कुछ धारा की, तो दोनों जुड़ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे हमने देखा है कि जैसे हम साइकिल चलाते हैं कभी, ये बचपन में सबने चलाई होती है, जब हम हवा चल रही होती है तो जिधर की हवा चल रही है अगर हम उधर साइकिल चलाते हैं तो हमें ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता, वो स्मूथली उधर चली जाती है। क्यों? क्योंकि जो हवा है वो उसकी स्पीड होती है और कुछ साइकिल की स्पीड होती है, वो दोनों ऐड हो जाती हैं। और जब हम उसके विरुद्ध चलाते हैं हवा के तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, पैडल बहुत जोर से चलाने पड़ते हैं। तो इसी तरह से बोट का है, जब बोट धारा की दिशा में जाएगी, जिधर बहाव है तो कुछ तो बहाव की स्पीड होगी, कुछ बोट की स्पीड होगी, तो वो ऐड हो जाएंगी। और जब विरुद्ध जाएगी, उसके अगेंस्ट जाएगी, तो वो कम हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर is equal to x किलोमीटर पर आवर and speed of the stream is equal to y kilometer. Let the speed of the boat is x kilometer and let the speed of the stream is y kilometer per hour. Then speed अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब बहाव के विरुद्ध, तो ये हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। स्पीड डाउन स्ट्रीम उसी दिशा में जब जाएंगे तो वो ऐड हो जाती है, तो हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से अगर हम टाइम के लिए इसको फॉर्मूले को अप्लाई करें तो ये जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्योंकि हमें टाइम गिवन है तो हम टाइम के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर जाने में, अप स्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितनी होगी 12 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है उसकी अप स्ट्रीम x माइनस वाई प्लस, उसके बाद वो 40 किलोमीटर जाती है डाउन स्ट्रीम, तो 40 और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। तो ये टोटल टाइम आ गया, तो कितना टाइम लगता है इसको 8 आवर्स। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन है हमारी,
बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो उसके लिए लेट 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू b। तो हमने 1/x माइनस वाई को a मान लिया और 1/x प्लस वाई को b मान लिया। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हो जाएगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज 12a प्लस 40b इज इक्वल टू 8। अब देखिए इसमें 4 कॉमन है, ले सकते हैं ना। तो पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 3a प्लस 10b इज इक्वल टू 2। लेट ये इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 16a प्लस 32b इज इक्वल टू 8। अब इसमें 8 कॉमन हो सकता है तो पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर देते हैं। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 1। लेट दिस इज इक्वेशन 4। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर a और b की वैल्यू पुट करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। तो इक्वेशन 3 और 4 में हम देखेंगे कि जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होना चाहिए। तो हम उस वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेते हैं। सपोज हमें a को एलिमिनेट करना है तो a के कोएफिशिएंट सेंस में 3 और 2। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है 6। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों के कोएफिशिएंट को 6 बनाना है। तो ये 6 कैसे हो सकता है अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, और ये 6 कब होगा जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 4 में 3 से। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 एंड इक्वेशन 4 बाई 3। तो इक्वेशन 3 में हमने 2 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन, तो ये इक्वेशन आ जाएंगी 6a प्लस 20b इज इक्वल टू 4। मान लीजिए चलो 5 हो गई है। और ये आ जाएगी 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 3। मान लीजिए 6 आ गई। अब इक्वेशन 5 से इक्वेशन 6 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब भी कोएफिशिएंट्स का साइन सेम होता है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जब डिफरेंट साइन होता है तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पे सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कैंसिल। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया 8b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 1/8। अब b की वैल्यू हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3a प्लस 10 इंटू 1/8
इज इक्वल टू 2। तो देखें तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 4 हो जाएगा। तो ये 5/4 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो ये जाएगा 3a इज इक्वल टू 2 माइनस 5/4। एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा तो 4 टू जा 8, 8 माइनस 5 3, तो ये आ गया 3/4। अब 3 से डिवाइड करेंगे या इसको ऐसे ही कट कर सकते हैं, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/4। तो a और b दोनों वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं। तो दिस इंप्लाइज 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4। रिवर्स करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 7 आ गई इक्वेशन। अब इसमें पुट करेंगे 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/8। रिवर्स करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, मैं डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर रहा हूं। देखिए जब ऐड करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 6। अब x की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 में पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे तो y कितना हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 2। इसका मतलब बोट की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हेंस स्पीड ऑफ द बोट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 2 years ago a man was 5 times as old as his son. 2 years later his age will be 8 more than 3 times the age of his son. Find their present ages. 2 साल पहले एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 टाइम्स थी, 5 गुनी थी, और अब से 2 साल बाद उसकी एज उसके बेटे की एज की 3 टाइम्स से यानी 3 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनकी वर्तमान आयु बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन y years। मान लेते हैं कि फादर की प्रेजेंट एज x years है और सन की प्रेजेंट एज y years है। तो पहली कंडीशन में कहा है 2 years ago, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसको। 2 years ago फादर्स एज, फादर्स एज, अब उसकी एज x है तो 2 साल पहले कितनी थी, 2 साल कम कर देंगे, x माइनस 2 years। और सन्स एज, उसके बेटे की 2 साल पहले कितनी थी, बेटे की एज से भी 2 साल कम कर देंगे तो y माइनस 2 years। अब हमें कंडीशन में कहा गया है कि मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिम, यानी फादर अपने बेटे की
उम्र का 5 गुना था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू y माइनस 2। मैन वाज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन। तो सोल्व कर लेते हैं इसको। x माइनस 2 5y माइनस 10। तो 5y को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और 2 को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। ये उधर जाके प्लस होगा, तो ये इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन है 2 इयर्स लेटर। तो ये स्टार्ट करते हैं 2 इयर्स लेटर। तो 2 साल बाद फादर की एज कितनी होगी? फादर्स एज, अब उसकी एज x है तो 2 साल बाद बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी x प्लस 2 इयर्स। और बेटे की एज कितनी हो जाएगी? y प्लस 2 इयर्स। अब y है तो 2 साल बाद y प्लस 2 हो जाएगी। अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। हमें कहा गया है कि फादर की एज सन की एज की 3 टाइम्स से 8 अधिक होगी। तो फादर की एज सन की एज से 3 टाइम्स से 8 अधिक होगी। फादर की एज सन की एज की 3 टाइम्स से 8 अधिक होगी। तो सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8। 3y को इधर ले जाते हैं और 2 को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 2 आ गई। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। x हो जाएगा 5y माइनस 8। 5y को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो अब इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 8 माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 5y माइनस 3y ये हो गया 2y, और 8 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में। 8 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 12 प्लस 8 20। अब 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मान लीजिए हम इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इंटू 10 इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये कितना हो गया? 50 हो गया। 50 माइनस में है, राइट हैंड साइड में नहीं है, प्लस में हो जाएगा। x हो जाएगा 50 माइनस 8, इट मीन्स 42। तो फादर की प्रेजेंट एज 42 इयर्स है और सन की प्रेजेंट एज 10 इयर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है 8 men 12 boys can finish a piece of work in 5 days, while 6 men and 8 boys can finish it in 7 days. Find the time taken by one man alone and that by one boy alone to finish the work. 8 आदमी और 12 लड़के मिलकर किसी काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, और 6 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 7 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें बताना है कि अगर एक आदमी अकेला उस काम को करे तो उसको कितना वक्त लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और एक लड़का अगर अकेला उस वर्क को करे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो सोल्व करते हैं। लेट वन मैन
alone takes x days to finish the work, and one boy alone takes y days to finish the work. हमने मान लिया कि एक आदमी को अकेले को उस वर्क को फिनिश करने में x डेज लगते हैं और एक लड़के को y डेज लगते हैं। अब टोटल वर्क x डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/x। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हम किसी वर्क को 2 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? उसका आधा, यानी 1/2। तो हमने क्या किया, उस 2 से डिवाइड कर दिया। ये कहें कि हम किसी वर्क को 4 दिन में कर सकते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे? उसका 1/4, 1/4। तो इसी तरह अगर हम कह रहे हैं कि एक आदमी किसी वर्क को x डेज में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा वो? 1/x। तो देन वन मैन 1 डेज वर्क is equal to 1/x. Similarly, one boy's 1 day's work ये हो जाएगा 1/y। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 आदमी और 12 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो देखिए एक आदमी का एक दिन का वर्क कितना है? 1/x। तो 8 मैन का कितना हो जाएगा एक दिन का? 8/x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8/x और 12 का कितना हो जाएगा? 12 लोगों का एक दिन का 12/y। और टोटल वर्क 5 दिन में होता है, तो एक दिन में कितना होगा उसका? 1/5 पार्ट। तो एक दिन का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब सेकंड कंडीशन देखिए, 6 मैन एंड 8 बॉयज। 6 मैन मीन्स एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा उनका? 6/x। और 8 बॉयज का 8/y। और टोटल कितने डेज लगते हैं? 7 डेज। तो एक दिन का वर्क 1/7। ये आ गई इक्वेशन 2। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। हमने मान लिया 1/x को a और 1/y को b। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, पुट करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 8a प्लस 12b इज इक्वल टू 1/5। मान लीजिए इक्वेशन 3 है। और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6a प्लस 8b इज इक्वल टू 1/7। ये इक्वेशन 4 हो गई। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं, तो हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, हम दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करते हैं, सेम बनाते हैं। तो जैसे अगर इसमें देखें, मान लीजिए a को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर a का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ पर 6 है, तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 24। तो दोनों के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है? 24 बनाना है। तो ये 24 कैसे होगा? जब इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई करनी है और इक्वेशन 4 में 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, लिख देंगे हम इसको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 3 एंड इक्वेशन 4 बाई 4। तो हम इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो
इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई करने के बाद 24a प्लस 36b इज इक्वल टू 3/5 और इक्वेशन 4 हो जाएगी 24a प्लस 32b इज इक्वल टू 4/7। तो ये हमने, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट सेम हो गया, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये माइनस साइन चेंज हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, ये कैंसिल हो गया। तो 36 माइनस 32 ये हो जाएगा 4b इज इक्वल टू 3/5 माइनस 4/7। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा इसका 35, तो 3 7 जा 21 20, तो ये आ गया 1/35। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/140। 35 इंटू 4 ये 1/40 आ गया। तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। b की वैल्यू y में पुट करेंगे तो हमने क्या किया था, हमने माना था 1/y इज इक्वल टू b। तो b पुट करेंगे, रिवर्स कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 140। तो y की वैल्यू क्या आ गई 140 आ गई। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो हमने b की वैल्यू फाइंड की है, ये इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन 3 में पुट कर रहा हूं, इसको पुट इन इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 8a प्लस 12 इंटू 1/140 इज इक्वल टू 1/5। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं या 4 से भी कर सकते हैं। ये 3 हो गया, 4 से डिवाइड करेंगे ये 35। तो इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 8a इज इक्वल टू 1/5 माइनस, देखिए 3/35 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 3/35। तो अब इसको एलसीएम लेंगे, 35 एलसीएम, तो 5 7 जा 7 और ये -3, तो ये आ गया 4/35। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4/35 इंटू 1/8। तो इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 1/70। अब a की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करें। x 1/x क्या था हमारा, ये a था, तो x क्या हो जाएगा 1/a, तो यानी 70। तो इस तरह से x की वैल्यू 70 आ गई और y की वैल्यू 140। यानी एक आदमी अकेला उस वर्क को 70 डेज में कर सकता है और एक लड़का अकेला उस काम को 140 डेज में कर सकता है। तो आई होप आपको सभी टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू।